हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम वीडियो देख रहे हो उसी टाइम मेरा ये आप जो है अभिवादन स्वीकार कर लेना। मैं फिर आ गया आपको पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट वन जो लेक्चर था बच्चों, उस लास्ट वन के लेक्चर में अपन लोगों ने जाना था कि टाइप्स ऑफ एरर में अपन जाना था, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और पावर के अंदर अपने जाना था। और साथ साथ में एक एक दो दो चार चार अपन ने क्वेश्चंस भी लगाए थे उन वीडियोस में, किसी पे एक लगाए, किसी पे दो लगाए अपन लोगों ने। और आज मैं क्वेश्चंस के लिए पर्टिकुलर और आपका ये लेक्चर लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, जैसे जैसे चैप्टर पीछे से चल रहे हैं एक पूरी अपन लोग सीरीज लेके आएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की लेके आएंगे बेटा, है ना, जिसमें आपके पास में नीट का, जेई का, पर्टिकुलर जो नीट और जेई के जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस है मैं यहाँ भी कवर करने की कोशिश कर देता हूँ उनको मैं। और एक उनकी पर्टिकुलर अपने पास में सीरीज आ ही जाएगी आप बच्चों के लिए। तो आओ बच्चे लोगों, करें स्टार्ट करें भाई बच्चों, है ना। बिल्कुल पेन कॉपी हाथ में लेके बैठ जाओ बेटा, लिखना स्टार्ट करना है बेटा अपने को। देखो थोड़ा सा याद होना चाहिए आप बच्चों को। अब अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो अब जरूर आप पीछे वाला वीडियो जो है ना बेटा एक बार जरूर देखना, क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। मतलब परसेंटेज एरर, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा ना आप बच्चों को, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2%। और ये बोला परसेंटेज एरर एंड स्पीड, है ना बेटा, परसेंटेज एरर इन स्पीड ये अपने को दे रखा है बेटा कितना, 3%, ये बोल रहा है अपने को। ठीक है भाई बेटा, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट मास एंड स्पीड। तो ये पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा बोल ही दूं, वरना हिंदी वाले बच्चे मुझे बहुत ऐसे करते हैं फिर, है ना, ये सर हिंदी में नहीं बोलते हो ना। ये बोल रहे बेटा द्रव्यमान में परसेंटेज एरर कितनी है, प्रतिशत त्रुटि है बेटा 2% की, और स्पीड में, वेग में कितनी बोल रहा है, 3% की। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में आपको एरर पूछ रहा है। बोलो मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बताया था सर ने बेटा, जो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसमें एरर नहीं आती है, तो इसको तो मार दो गोली मेरे प्यारे बच्चों। कितना बच गया, एम की पावर कितनी है बेटा, 1। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा अपने पास में पावर वाला या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो कैसे लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, एक सीधा भी आपको बताया हुआ है, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू कितना आएगा, बोलो पावर कितनी है, 1 इंटू डेल्टा एम बटे एम प्लस माइनस, बोलो बेटा 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। एरर निकालनी है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, और इसको भी किससे कर देंगे मेरे बेटे, 100 से। ये आपको मेथड बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में। अपन तो करेंगे मेरे बेटे सीधा सीधा। कैसे, एम की पावर कितनी है, 1 इंटू, देखो 1 इंटू एम के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है, एम में परसेंटेज एरर 2, तो आ गया 2 प्लस माइनस वी की पावर कितनी है बेटा 2, और वी में एरर कितनी दे रखी है बेटा 3। तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस मैक्सिमम एरर तो प्लस लेंगे बेटा, 2 प्लस कितना हो गया बेटा 6, तो कितना आ गया 8%। अपना आंसर आ ही गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके बच्चों, आई होप समझ में आया ही होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज फाउंड टू बी, द मास एंड वॉल्यूम, मास का मतलब बेटा, ओहो, मास का मतलब बेटा द्रव्यमान हिंदी वाले बच्चों के लिए, एंड वॉल्यूम का मतलब आयतन, आर फाउंड टू बी इतना 5 ± 0.05 kg एंड वॉल्यूम 1 ± 0.05 मीटर क्यूब, देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। देखो बेटा क्या दे रखा है अपने को, मास का दे रखा है बेटा, मास का दे रखा है बेटा अपने को 5 ± 0.05 kg। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है बेटा अपने को 1 ± 0.05 मीटर क्यूब। एकदम रटना वटना नहीं आप बच्चों को लोगों, है ना। देखो बेटा क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व है, घनत्व में पूछ रहा है बेटा, डेंसिटी में पूछ रहा है। तो बोलो डेंसिटी डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, पहले फॉर्मूला लिखो, डी इक्वल टू होता है सर एम बटे वी, एम की भी पावर 1, वी की भी पावर 1। तो मेरे बच्चे कैसे लिखेंगे, पावर वाला बन गया, बिल्कुल तो सर पावर वाला बन गया। तो डेंसिटी में अपन निकालेंगे कैसे बेटा, सर डेंसिटी में हम ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन डी, डेंसिटी मैं एरर नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे होंगे बेटा, 1 इंटू, है ना बेटा, एम में एरर, ठीक है, प्लस परसेंटेज इन एम, ठीक है ना बेटा, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ऐसे मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे होंगे बेटा ना, बड़ी सीधी सी बात है सर। एम में एरर निकाल लो, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर 1,
इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी परसेंटेज अपन निकाल लेते हैं सीधे, मेरा सीधा सीखा है बेटा, ये बट्टे ये इंटू 100 है ना बेटा, ये बट्टे ये इंटू 100, तो बोलो कितना आ गया 0.05 बट्टे कितना आ गया बेटा 5 इंटू कितना आ गया 100। अब तुम ऐसा करो बेटा, इस पॉइंट को यहाँ से मार दूँ तो नीचे कितना ले आया बेटा 100, 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 5 से 5 कितना आ गया बेटा 1, इसका तो आ गया 1%, बहुत अच्छे। चलो भाई बेटा इसका भी देखो, वॉल्यूम में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम में आ गया बेटा 0.05 ये बट्टे ये इंटू 5 इंटू कितना आ गया बेटा 100। ओहो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ ही गया होगा बेटा, ये कितना है बेटा 100 मर गया बेटा, कितने आ गए बेटा 5%। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, 5% आ गई बेटा। तो इसमें आ गई 5, इसमें आ गई 1, रख दो मेरे बेटे, कितनी आ गई देखो, इसकी पावर कितनी है 1 इंटू मास में कितना है बेटा 1 प्लस, ठीक है, वी की पावर कितनी है बेटा 1 इंटू वी में परसेंटेज एरर कितनी है बेटा 5, तो कितना होगा 1 + 5 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6%। 6% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, 6%, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आई होप बच्चे लोगों समझ में आया होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, बहुत आसान। in an experiment the percentage of error accurate in the measurement of physical quantities A B C D है ना बेटा। अब सुनो बेटा, A में परसेंटेज एरर बोल रहा है बेटा 1% है ना बेटा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, A में कितनी है बेटा 1%, ठीक है बेटा। B में कितनी है मेरे बेटे, B में है 2%, C में कितनी है मेरे बेटे 3%, और D में कितनी बोल रहा है बेटा 4% बोल रहा है। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एक्स में कितनी एरर होगी, इस एक्स में कितनी एरर होगी बेटा अपने पास में। अब बच्चे लोग सीधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे बिल्कुल रटेंगे नहीं, परसेंटेज इन एक्स एरर है ना बेटा, एरर बोलो बेटा कितना आ गया, सीधा सिखाया था सर ने। ए की पावर कितनी है बेटा 2 इंटू, बोलो बेटा 2 में एरर कितनी है, ए के अंदर एरर कितनी है बेटा 1 प्लस, बोलो बेटा बी की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 इंटू बी में एरर कितनी है बेटा 2 प्लस, बोलो बेटा सी की पावर कितनी है बेटा 1/3 इंटू सी में एरर कितनी दे रखी है बेटा 3 प्लस, बोलो बेटा डी की पावर कितनी है बेटा, डी की पावर 3, और डी में एरर कितनी है बेटा 4, ये 4। ये लो मेरे प्यारे बच्चों सॉर्ट आउट कर लो, कितना हो गया 2 प्लस, ये 2 से 2 मर गए क्या, बिल्कुल से मर गया, 1 प्लस, मैक्सिमम लेना तो मैं प्लस ले रहा हूँ बेटा, कितना आ गया 1 प्लस, ये कितना हो गया बेटा 12, तो ये कितना हो गया बेटा 2 2 4 16 आ गया क्या बेटा, बिल्कुल 16% अपना आंसर आ गया। 16% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, बी ऑप्शन इज राइट। नीट 2019 का ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, बाकी सीरीज लेके आने वाला हूँ नीट और जेईई की, तुम टेंशन मत लो बच्चों, छोड़ूंगा नहीं, जो टॉपिक पढ़ा दिया ना बेटा छोड़ूंगा नहीं, उसमें आपका किसी भी स्टैंडर्ड पे आप लोग जाओगे। तो नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2015 का है। और बेटा आपको बताऊं, जेईई मेन 2019 में भी एरर पे आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में भी इस पे आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में भी आपके सामने है, 2010 में भी है ना, उस टाइम मेंस ये नहीं थे बेटा, 2010 में भी है, और उससे पहले 2009 के अंदर भी है बेटा। ये कंटिन्यू आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बेटा, इसी पे बेस्ट लगभग बेटा ना। तो चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप बच्चों को। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक सेम क्वेश्चन ऐसा सा और है जो मैंने लास्ट में डाला है, वो इजी डाला है थोड़ा सा, इसमें बच्चे लोग थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ बेटा इसमें मिस्टेक होती है, सर मिस्टेक ही तो पढ़ रहे हैं, फिर भी मिस्टेक में भी मिस्टेक होती है क्या होती है बच्चों, मिस्टेक में भी क्या होती है, मिस्टेक होती है, मिस्टेक हो ही जाती है ना, कहीं भी हो, चाहे इसकी मिस्टेक में मिस्टेक हो, गलती से मिस्टेक हो, और वो चाहे पढ़ने में हो, चाहे समझने में हो, चाहे समझाने में हो, चाहे लिखने में हो, और चाहे किसी में भी हो बेटा, गलतियां होती है अपने लोगों से ना, समझिएगा। टी इक्वल टू 2π√L/g, मेजर्ड वैल्यू इज एल, एल में क्या दे रखा है बेटा, एल इक्वल टू कितना दे रखा था, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20, ठीक है भाई साहब 20 मान लिया, प्लस माइनस देखो टू 1 मीटर एक्यूरेसी, 1 mm है बेटा, 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी, ठीक है ना। एक्यूरेसी कितनी बोल रहा है बेटा, एक्यूरेसी बोल रहा है 1 mm। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो यही है, देखो 1 mm एक्यूरेसी मतलब अपन लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैमरामैन क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में? नो सर। ठीक है, इट्स ओके, आए तो मुझे बता देना, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखो 1 mm एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ है ना कि अपन लोग कहाँ तक ये एक्यूरेट है, मतलब 1 mm तक, ये जिससे भी अपने लेंथ को मेजर किया बेटा, कोई भी अपने पास में स्केल रहा होगा, जिस भी अपने इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, उसकी एक्यूरेसी ये बोल रहा कि 1 mm है। 1 mm का मतलब ये हुआ बेटा कि ये 1 mm तक एक्यूरेट है। इसके आगे अगर अपन जाएंगे, माइक्रो, नैनो, पिको में अगर अपन लोग जाएंगे,
तो एक्यूरेट नहीं होगा। अपने से सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो जिस डिवाइस से इसकी लेंथ को मेजर किया गया, नापा गया है बेटा, है ना, इसकी लेंथ को नापा गया, इस पेन की लेंथ को नापा गया, जिस भी डिवाइस से नापा गया है वो 1 mm तक नाप सकता है, 1 mm तक नाप सकता है, इससे कम ये नहीं नाप सकता। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी कर सकता है, मिनिमम टू मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 mm तक ये मेजर कर सकता है, इससे कम ये मेजर नहीं कर सकता, है ना बेटा। तो ये इसकी एरर होती है बेटा। तो सुनना, एरर कितने की पॉसिबल हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी की हो सकती है, 1 mm की हो सकती है बेटा। तो ये बोल रहा था पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। समझ गए होंगे बेटा कि 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर तक ये एक्यूरेट है, यहां तक एक्यूरेसी देता है, यहां तक सही नाप के देता है। अपनी भाषा में 1 mm तक सही नाप के देगा, 1 mm तक सही नाप के देगा, 1 mm के बाद में सही नाप के नहीं देगा बेटा। ये इतनी इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब 1 mm पहली गलती यहीं पे हो जाती है बेटा, क्या ये किस में दे रखा है बेटा अपने को, सेंटीमीटर में, तो बेटा ये भी किस में होना चाहिए अपना, सेंटीमीटर में, जबकि ये दे क्या रखा है बेटा यहाँ पे mm। तो पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो 1 mm को सेंटीमीटर में बेटा, mm का मतलब मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, तो थोड़ा समझा दे रहा हूँ, 10⁻² इंटू 10⁻1 मीटर लिख दो बेटा इसको, ये सेंटीमीटर हो गया, तो कितना होगा 10⁻1 को क्या 0.1 सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूं मेरे बच्चों, समझ में आ ही गया होगा बेटा। तो 0.1 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो पहली मिस्टेक यहीं पे होती है। फिर से एक बार, एक्यूरेसी का मतलब समझ गए बेटा कि इस एक, जैसे मैंने कहा कि एक्यूरेसी किसी मशीन की 2 है, 2 सेंटीमीटर मान लो, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर तक वो एक्यूरेट है, यहां तक वो मेजर करके दे सकता है अपने को। इससे कम पे अगर जाएंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगी बेटा, कैपेसिटी उतनी है उसकी। अब नेक्स्ट सुनो बेटा, बात नंबर 1। बात नंबर 2 टाइम की आएगी। एंड द टाइम ऑफ सो ऑसिलेशंस 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज टू बी फाउंड 90 सेकेंड। सुनिएगा, 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकेंड, है ना बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, कहाँ गया वो, कहाँ गया मेरा रबर, कहाँ गया, हाँ रबर, आओ इधर आओ। देखो 100 ऑसिलेशंस में 100 जो ऑसिलेशंस हैं इनमें टाइम कितना लग रहा है बेटा, 90 सेकंड। बेटा समझ लेना, पेच यहीं पे फंसेगा बेटा अपना। 100 ऑसिलेशंस में सिंपल पेंडुलम 90 सेकंड, यूजिंग अ वेस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन, 1 सेकंड रेजोल्यूशंस, है ना बेटा, 1 सेकंड रेजोल्यूशन, 1 सेकंड रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी में ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है, एक्यूरेसी अपने को पूछ रहा है ना बेटा। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर इन जी। पहली बात तो ये देखो, जिस प्रकार से बेटा अपन लोगों ने यूनिट और डायमेंशन निकाला था, क्या निकाला था बेटा, यूनिट और डायमेंशन अपन लोगों ने निकाला था, जिस प्रकार से ये क्यों नहीं चल रहा है, जिस प्रकार से ये फिर दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत है भाई साहब तेरे को, चल जाए यार आराम से। हाँ, जिस प्रकार से आपको यूनिट और डायमेंशन में एक बात सिखाई थी बेटा कि अपने को जिस क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन चाहिए उसको क्या बना लेंगे, सिंगल बना लेते हैं। तो इसमें किस में पूछ रहा है बेटा, यार जी में पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में जी को अपन सिंगल बना लेंगे। जी को सिंगल बनाने का मेथड बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया एल अपॉन जी, रूट इससे हट गए मेरे बच्चे। अब तो एकदम क्लियर है बेटा कि 4 पाई को हम साथ में नहीं घसीटेंगे। क्यों नहीं घसीटेंगे, क्योंकि सर जो कॉन्स्टेंट होता है उसमें कोई एरर नहीं होती है। तो किस में एरर चाहिए बेटा अपने को, जी में चाहिए। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जी बराबर कितना हो गया, एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ओहो सर पावर वाला बन गया, इसके ऊपर पावर 1 और टी पे पावर 2, तो मेरे प्यारे बच्चे लिख ही देंगे बेटा इसको, है ना बेटा, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एल, बोलो बेटा, प्लस 2 इंटू, बोलो बेटा, परसेंटेज एरर इन टी, बोलो बेटा यस और नो। अब लेंथ में तो बच्चा लोगों तुम लोग निकाल लोगे, लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रही बेटा अपने, थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि आपको हर चीज, हर डाउट इसके अंदर आपको क्लियरफाई हो मेरे बेटे। अगर देखो अगर जेई में डाला है तो वो जरूर आपसे गलतियां करवाने के लिए डाला निश्चित रूप से, और गलतियां कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता बेटा, जेई का बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ वो माइनर आपसे चीजें पूछता है बेटा, जहां पे आप लोग बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं।
तो देखो पहली मिस्टेक यहाँ थी बेटा 1 mm, ठीक है बेटा। एक्यूरेसी का अब तुम सीधा ऐसे याद रख लो बेटा ना, एक्यूरेसी जो आएगी ना बेटा वो एब्सोल्यूट एरर आएगी। क्या आएगी मेरे बेटे? एब्सोल्यूट एरर आएगी। अब सीधा एकदम खोपड़े में बैठा लो बेटा, खोपड़े में क्या बैठा लोगे कि एक्यूरेसी जो आएगी वो क्या आएगी बेटा? एब्सोल्यूट एरर आएगी बेटा। एक लिस्ट काउंट, अब इसमें आया नहीं लिस्ट काउंट, आगे आ जाएगा बेटा। लिस्ट काउंट भी क्या है आपकी एरर, एब्सोल्यूट एरर में काउंट की होती है। अब सुनो बेटा मेरी बात, अपने को निकालना है बेटा डेल्टा टी अपॉन टी। अब देखो बेटा डेल्टा टी परसेंटेज, क्या तुम ऐसे लिखोगे परसेंटेज इन जी, मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, इसको ऐसे लिखोगे 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस बोलो बेटा 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, वो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से अपन ओबेस सी बात है मल्टीप्लाई कर ही देंगे। मतलब क्या चाहिए बेटा अपन लोगों को, मैं बड़ा कर रहा हूं बिल्कुल, आगे तो तुम क्वेश्चन उड़ा दोगे ऐसे हवा में, देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें डेल्टा एल बटे एल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम लोगों ने परसेंटेज सीधा निकालोगे इसके अंदर, आपको भी मालूम है इसमें परसेंटेज निकालो, इसमें परसेंटेज निकालो, कर दूं मैं सीधा बिल्कुल। लेकिन टी को लिखना बहुत जरूरी है ना। अब देखो इसमें टी क्या है बेटा, देखो टी जो है वो होता है टाइम पीरियड। बिल्कुल मैं टाइम दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को आप बच्चों को, ताकि दिक्कत नहीं हो। टी होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल को या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे अगर मैं घूम भी रहा हूँ तो मैं यहाँ से चल के वापिस अगर मैं यहाँ आऊँगा तो 1 साइकिल कंप्लीट मीन्स 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीट। तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन अपने जो दे रखा है बेटा, इसमें ये टाइम पीरियड नहीं है। देखो 100 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकंड लग रहा है। अपने को किस में निकालना है, एक साइकिल में या एक ऑसिलेशन में या फिर अपनी भाषा में एक चक्कर में कितना अपने को टाइम लगेगा बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा कि 100 ऑसिलेशन में है ना कितना टाइम लग रहा है बेटा 90, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 90/100, तो ये आ गया बेटा 0.9 सेकेंड, 0.9 सेकेंड। ये आया आपका टाइम पीरियड टी आया बेटा। मैं एकदम शॉर्ट भी बताऊंगा आपको और वैसे भी बताऊंगा, दोनों मेथड से आपको इसको मैं बता ही दूंगा बेटा, है ना। क्या लिखा है बेटा 0.9 सेकेंड, ये आपका आया टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम। अब ये क्या बोल रहा है, यूजिंग ए वेस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब अब इसको लिस्ट काउंट भी बोल सकता है बेटा ये, है ना। 1 सेकेंड क्या है बेटा ये, व्हाट इज 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड जो है क्या वो डेल्टा टी है क्या? नहीं बेटा डेल्टा टी नहीं है बेटा 1 सेकेंड। अब बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मतलब गलती, मिस्टेक, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है बेटा ये, बिल्कुल एक्यूरेसी है। लिस्ट काउंट भी इसको बोल सकता है, तो एब्सोल्यूट एरर वो होगी बेटा। लेकिन क्या बेटा वो डेल्टा टी है, तो मैं कहूंगा बेटा डेल्टा टी नहीं है। या 100 ऑसिलेशंस में गलती होती है 1 सेकेंड की, समझना बेटा। 100 ऑसिलेशंस में गलती कितनी की होती है, 1 सेकंड की गलती होती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड गलती है बेटा, ये गलती है, रेजोल्यूशन एरर है बेटा ये। 1 सेकंड एरर है कितने ऑसिलेशंस में, 100 ऑसिलेशंस में। जबकि यहां पे टी क्या है बेटा, टी टाइम पीरियड, एक साइकिल में टाइम 0.9। डेल्टा टी क्या चीज है बेटा, डेल्टा टी है बेटा अपने पास में एक साइकिल में, अगर ये टी जो है वो एक साइकिल में टाइम है बेटा, तो डेल्टा टी क्या है बेटा, एक साइकिल के अंदर मिस्टेक, गलती है आपकी। तो बेटा ये तो 100 के अंदर है, तो आप क्या लिखोगे सर 100 साइकिल्स में गलती कितनी की होती है, 100 साइकिल्स को मेजर करने में गलती कितनी की होती है बेटा, एक की होती है ना। हाँ नहीं 90 सेकंड है ना, 90 सेकंड में गलती कितनी की होती है बेटा आपसे, एक। तो 100 जो साइकिल्स होंगे बेटा आपके, 100 साइकिल्स को मेजर करने में एक सेकंड की आप लोग गलती कर रहे हो, बात यह है बेटा। तो एक साइकिल में कितने की हो जाएगी बेटा, 1/100 की गलती हो जाएगी बेटा आपसे। ये इसका एक्चुअल आंसर आएगा। फिर भी मैं दूसरे मेथड से और बताने की कोशिश करता हूं बेटा, आप बच्चों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा तरीके दो हैं, 100 ऑसिलेशन से टाइम कितना लग रहा है 90 सेकंड। एक तो ये है बेटा आपके पास में, तो यहां से आप लोग टी निकाल लोगे बेटा, टी बराबर कितना आ गया बेटा 90/100, और डेल्टा टी आप उससे निकालोगे। आप ऐसे मत जाइए बेटा, आप एकदम सिंपल तरीके से चलिए। देखो मैं आपको एकदम ईजी वाला मेथड आपको बताता हूँ बेटे, है ना बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टी बराबर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा T/n, और T/n क्या हो गया बेटा, किसी का भी टाइम पीरियड निकाला हूं, ये हो गया बेटा गिवन टाइम। क्या हो गया बेटा आपके पास में गिवन टाइम, ये होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में। देखो निकाल लो बेटा, टी बराबर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने बेटा 100, और
कितना टाइम कितना लगा बेटा 90, और ऑसिलेशन कितने बेटा 100। ये तो फॉर्मूला बना था बेटा आपके पास 90/100। 90 क्या चीज़ है बेटा आपके पास में टोटल टाइम, और 100 क्या बेटा ऑसिलेशन। तो T बराबर T/N, पहली बात बेटा। अब आपको डेल्टा टी निकालना है तो बहुत आसान कर दो बेटा, डेल्टा T/T तुम लोग समझ ही गए होंगे बेटा, इक्वल टू डेल्टा T/T। ये ले मेरे प्यारे बच्चे, समझ ही गए होंगे। सर एन का क्यों नहीं किया आपने? देखो देखो सुनो सुनो, डेल्टा T/T इक्वल टू डेल्टा T/T। सर एन क्यों नहीं किया? एन क्या बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये नंबर होंगे बेटा 2 3 4 5, कुछ ना कुछ नंबर होगा, और नंबर में कोई एरर नहीं होती है। मैंने ऐसा कैसे ऐसे लिख दिया। यहाँ से तुम सीधा उठा करके क्या रख दोगे बेटा, डेल्टा टी रख दोगे। तो बेटा देखो डेल्टा टी कितना टाइम लग रहा था टोटल, डेल्टा T/T की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से, एकदम सीधा याद रख लो बेटा, T बराबर T/N। मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे आया, ऐसे आया बेटा। आपको एरर निकालिए, डेल्टा T/T है ना बेटा, एरर निकालिए इक्वल टू डेल्टा T/T। सर एन में क्यों नहीं आया? क्योंकि एन ए कॉन्स्टेंट है, एरर नहीं आएगी बेटा। डेल्टा टी कि टोटल टोटल कितना आपको दे रखा है बेटा 1 सेकंड दे रखा है बेटा, बट्टे टोटल टाइम कितना लगा अपने को, टोटल टाइम कितना है बेटा 90। तो डेल्टा T/T बराबर कितना आ गया 1/90 आ गया। सीधा ऐसा कर दो आप लोग बेटा, आई होप समझ गए होंगे बेटा। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए था बेटा आपसे। बोलो बेटा, अब मैं सीधा कर दूं, एल में परसेंटेज निकाल दूं बेटा? बिल्कुल सर निकाल दो, या फिर ऐसे ही यहाँ से कर लो। मैं यहाँ पे मेरे पास में स्पेस थोड़ा सा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखना इट्स ओके। देखो बेटा अब मैं सीधा कर रहा हूँ बेटा, एल के अंदर परसेंटेज निकालूंगा बेटा, एल में है ना। तो एल में परसेंटेज कितनी आ गई बेटा, ये बेटा ये इंटू 0.1/100 इंटू कितना आ गया बेटा 100, 20 500, तो कितना आ गया बेटा अपने पास में 0.5% आ गई बेटा एल के अंदर। ठीक है, बच गया आपके पास में टी। तो क्या था बेटा डेल्टा T/T इंटू 100 है ना बेटा, परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा बेटा डेल्टा T/T इंटू 100। और डेल्टा टी कितना था बेटा अपने पास, डेल्टा टी कितना है बेटा टोटल एरर बेटा, टोटल एरर कितनी थी 1 सेकेंड। टोटल टाइम कितना था बेटा 90 इंटू क्या हो गया बेटा 100। ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, 10/9% आ गए, 10/9%। तो टोटल कितनी है बेटा अपने पास में, देखो देखो मैं जूम कर रहा हूँ एकदम सीधे वाला। बोलो बेटा कैसे करूँ, एल की पावर कितनी है बेटा 1 इंटू आंसर लिख रहा हूँ बेटा फाइनल, जी में कितना आएगा 1 इंटू एरर इन एल, एल में एरर कितनी है बेटा 0.5 प्लस बोलो बेटा 2 इंटू इसमें परसेंटेज एरर कितनी है बेटा 10/9, बस हो गया बेटा। ये कितना हो गया बेटा 0.5 प्लस ये कितना हो गया बेटा 20/9 कितना आ गया बेटा 2 18 2 लगभग 2 के आसपास बेटा। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास में 2.7% एरर आ गई। आई होप तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। 2.7 कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें, 2.7 कोई ऑप्शन है, 2.7 लगभग 3 के आसपास में ये वैल्यू जाएगी मेरे बेटे। एक पॉइंट और ले लो आगे, 2.7 3 के आसपास में वैल्यू जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोनों चीजें, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन और ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन के बाद अच्छे वाले क्वेश्चन को लेके आऊंगा बेटा सीरीज और बढ़िया क्वेश्चन लेवल पे। तो कहाँ पे, इधर इट्स ओके, इट्स ओके फाइन, जूम ज़्यादा हो गया होगा, इट्स ओके नहीं आ रहा होगा अभी, क्लियर हो जाएगा। पहली बात बताइए कि एक्यूरेसी जो होगी बेटा कौन होगी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को क्या काउंट करोगे बेटा, एक्यूरेसी जो होगी वो क्या आएगी बेटा एब्सोल्यूट एरर आएगी बेटा। लिस्ट काउंट लिखा जाए तो क्या आएगी मेरे बेटे, वो आपकी एब्सोल्यूट एरर में काउंट होगी। सेकंड बेटा आपको टाइम के अंदर अगर अपन सिंपल पेंडुलम में इसी प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा है बेटा जेई वाला, तो बेटा सीधा क्या करोगे डेल्टा T/T इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा डेल्टा T/T आएगा बेटा यहाँ पे आपके पास में है ना बेटा। आया कैसे बेटा, ये टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है टोटल टाइम बटे क्या होगा बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो आपके पास में आ गए। ये फॉर्मूला आप लोग सीधा सीधा याद रखोगे, सीधा याद रखना, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। अगर मैं आपको 4 बार बात रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब है कि बेटा इस पे क्वेश्चन जरूर आपको जेई में मिलेगा, अच्छे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे अपने को आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इट्स ओके। नेक्स्ट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी टू बी फाउंड, ये वाला क्वेश्चन हो गया लगता है मुझे, हाँ शायद हो गया, ये रिपीट में डल गया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है ना बेटा, द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर ये परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बोल रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन मैंने डाले तो वो इसलिए डालेंगे प्रॉब्लम आए बेटा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो मेरा ये तो है नहीं कि मैं आऊँ 5 क्वेश्चन करूँ और भाग जाऊँ बेटा, मुझे मेरा टारगेट वो होना चाहिए जिस टारगेट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो बेटा ना, वो प्रॉब्लम आपकी रिमूव आउट होनी चाहिए बेटा। और देखो मेरे प्यारे बच्चों
ये भी वही इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। देखो ये बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस है आपके पास में, R1 है और R2 है मेरे बेटे। ठीक है, ये बोल रहा है कि R1 और R2 परसेंटेज इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बोला कि यदि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो, किस में कनेक्ट हो बेटा, अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो तो बेटा इनके अंदर जो नेट जो आएगा बेटा, इनका इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल में, उसके अंदर क्या निकालो बेटा, परसेंटेज एरर हमें बताओ बेटा। तो आप बच्चों को मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं अगर ये क्वेश्चन कराऊं तो अगर पैरेलल की जगह है ना बेटा, पैरेलल की जगह अगर वर्ड मिल जाता है बेटा सीरीज, क्या मिल जाता है बेटा, सीरीज, तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में नेट होता है सर R1 प्लस R2 होता है क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2, मतलब एडिशन वाला हो गया। कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन वाला। तो इसको ऐड कर देते, ये बट्टे ये निकाल लेते, आपका आसान था मेरे बेटे। अब पैरेलल में डाल दिया तो पैरेलल में बेटा कैसे होगा, आप बच्चों को मालूम होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एडिशन जो होता है वो अपने सीखा था R1 प्लस R2 का। किसका सीखा था बेटा, R1 प्लस R2। इस क्वेश्चन को फिर मैं टाइम दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। एडिशन में अपने सीखा था R1 प्लस R2 को। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो बड़ा मेथड, आपको मैं 10 मेथड बता सकता हूं, बिल्कुल 10 मेथड इसको करने के बता सकता हूं। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा इसको ना डेरिवेटिव कर दे, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले, फिर नीचे स्क्वायर बन जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। मैं तुम्हें और भी सीधा बता सकता हूँ, कैसे, फॉर्मूला लिखा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा R इक्वल टू कितना आता है, R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ये आपको बच्चों को आ रहा है, इसका एलसीएम ले लो बेटा, R इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या करना है बेटा आप बच्चों को, फिर से ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, R इक्वल टू R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। आपको एकदम बेसिक वाला मेथड यूज करना है ना बेटा। बाकी तुम डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो इसको बेटा, लॉग लेके भी कर सकते, बहुत से मेथड है बेटा ना। अब तुम सुनो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लो बेटा A है ना बेटा, इसको बोल दो R2 को बोल दो बेटा मैं B, मेरी बात समझना, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, C। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया है ना बेटा, R इक्वल टू A इंटू B बटे C, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। ये लो खत्म, समझ गए होंगे बेटा। तो क्या लिखोगे, डेल्टा A बटे A प्लस डेल्टा B बटे B प्लस डेल्टा C बटे C। ओह सर लिख दो, तो डेल्टा R बटे R, बोलो कैसे लिखोगे बेटा, डेल्टा A बटे A प्लस, बोलो बेटा, डेल्टा B बटे B प्लस डेल्टा C बटे C। ओहो मेरे प्यारे बच्चों मैं टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल आप बच्चों को गड़बड़ नहीं हो। एक ही जगह क्या है बेटा R1, तो क्या आ गया डेल्टा R1 बटे क्या आ गया बेटा R1 प्लस B की जगह R2 माना है, तो डेल्टा R2 बटे क्या आ गया बेटा R2 प्लस डेल्टा C की जगह क्या माना R1 R2, तो डेल्टा बोलो बेटा R1 प्लस R2 बटे, बोलो मेरे बेटे R1 प्लस R2। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई हुई होगी। अगर अपने को बेटा परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये भाई सब तो बीच में क्या कर रहे हैं, चल है ना, हाँ देखो, हाँ जी बेटा, तो डेल्टा आर बटे, चलो बेटा आर निकाल लो बेटा, परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। मतलब अब मैं ऐसा करूंगा बेटा, इधर वाली जो वैल्यू आ रही है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 100 से। तो वो डेल्टा R1 कितना है, ये लिखा हो बेटा, ये क्या है मेरे बेटे डेल्टा R1, और ये क्या है बेटा R। तो बोलो बेटा डेल्टा R1 कितना है 0.3 बट्टे R1 कितना है बेटा 6 प्लस डेल्टा R2, बोल बेटा ये रहा डेल्टा R2 0.2 बट्टे R2 कितना है मेरे बेटे 10 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2। अगर इसको अपन ओपन करेंगे बेटा अंदर, तो ये क्या बनेगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है मेरे बेटे 0.3, डेल्टा R2 कितना है मेरे बेटे, डेल्टा R2 कितना है बेटा 0.2 बटे R1 कितना है मेरे बेटे 6, और ये कितना है मेरे बेटे R2 कितना है, ये कितना है R2 कितना है 10। ये लो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छे। ये रहा बेटा, ये अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये क्या है मेरे बेटे R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, ये R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर ही दें क्या, कर दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्या, बिल्कुल गुरुजी आसान हो जाएगा। तो बोलो बेटा कर दो 0.3 बटे 6 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है बेटा, प्लस ये कितना हो गया बेटा 0.5 अपॉन 16 इंटू कितना हो गया बेटा 100 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो
ये कितना हो गया बेटा 50, 50 एक पॉइंट मर गया बेटा इसका, तो ये कितना आ गया बेटा 5 प्लस ये क्या हो गया बेटा 10, ये 10, ये एक ले भागा बेटा इसका पॉइंट मर गया प्लस, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा, पॉइंट हटा दूं नीचे ले आऊँ 10, ये एक मार गया तो कितना बच गया, कितना बच गया बच्चों, कितना बच गया, ये फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 5, 25/8, 25/8 और 25/8 ये हो गया बेटा अपने पास में 7 प्लस 25/8 8 24, 8 24 बच का 1.8.1 समथिंग 10.1 के आसपास वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में, है ना। हाँ 10.1% के आसपास वैल्यू आएगी। ऑप्शन कौन सा है अपने पास में, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। कैसे डील करोगे क्वेश्चन को, सर बहुत आसान है डील करना, ना हम सर डिफरेंशिएट करेंगे, ना हम सर लोग लेंगे, ना इसको इनवर्स का फंक्शन बनाएंगे, आर इनवर्स इक्वल टू R1 आर इनवर्स -1, ठीक है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो ना बेटा, इसको ऐसा भी तो कर सकता था मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको मैं इसको लिख सकता था ना बेटा मैं R-1 इक्वल टू बोलो बेटा R1 प्लस बोलो बेटा R2 इनवर्स, ऐसा भी तो लिख सकता था बेटा। नहीं नहीं नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको एक ही बात बताई है कि ये फंक्शन एक ए मान लो, ये बी मान लो, ये पूरा का पूरा क्या होगा सी होगा, पावर वाला क्वेश्चन बन गया, लिख दो बेटा ऐसा कैसा, इट्स ओके, थैंक यू, है ना बेटा। क्या पीईटी 2007 में रिपीट होते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट अब तो मेरे बच्चों आसान हो गए क्वेश्चन, बहुत अच्छे। देखो ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन ए बी सी एंड डी फॉलो। ये बोला परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट ए बी सी आर, ए में कितनी है बेटा 1, बी में कितनी है 3, सी में कितनी है 2 और डी में कितनी है बेटा 2। तो इसमें पूछ रहा है ओहो परसेंटेज एरर इन ए, मेरे प्यारे बच्चों छाप दो फटाफट, बोलो बेटा 2 इंटू ए की पावर कितनी है 2, दिखाई तो दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, बिल्कुल। ए कैमरामैन जरा देखना, यस सर दिख रहे हैं। हाँ 2 इंटू बोलो बेटा ए के अंदर, ए में कितनी एरर दे रखी है, ए में 1 प्लस बोलो बेटा बी की पावर कितनी है बेटा 3 इंटू बी में एरर कितनी दे रखी है, बी में एरर सेकंड नंबर पे 3 प्लस बोलो बेटा सी की पावर कितनी है बेटा 1 इंटू सी में एरर कितनी दे रखी है बेटा 2 प्लस बोलो बेटा डी की पावर कितनी है बेटा 1/2, 1/2 रूट का मतलब 1/2 और डी में एरर कितनी दे रखी है बेटा 2। ये इससे मर गया क्या, बिल्कुल सर मर गया। तो कितना बच गया 2 प्लस कितना हो गया बेटा 9, 2 प्लस कितना हो गया बेटा 1, तो ये कितना बच गया 9 10 12 14% है क्या कोई, गुरुजी की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, है ना। हाँ समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके जरूर से आप बच्चे लोग एक बार करेंगे बेटा, करोगे मुझे पूरी उम्मीद है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोल रहे हैं ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दैट m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m l t आर अल्फा बीटा एंड गामा। ये बोल रहा है कि m को मेजर करने में अल्फा है, l को मेजर करने में बीटा है परसेंटेज में, और t को मेजर करने में गामा है। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x, तो x के अंदर मैक्सिमम कितनी होगी, x बराबर, तो परसेंटेज एरर इन x बोलो बेटा कैसे निकालोगे, ए की पावर m की पावर कितनी है बेटा a, वही फॉर्मूला, क्या मल्टीप्लाई में है क्या तीनों, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई के अंदर है। m की पावर कितनी है a, एरर कितनी है बेटा अल्फा प्लस l की पावर कितनी है b की पावर कितनी है बेटा बीटा, और t की पावर कितनी है बेटा c, और c के अंदर पावर कितनी है गामा। तो ये हो गया, ये लो बेटा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी गामा, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स योर आंसर। कौन सा आंसर होगा इसका, ये ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, फर्स्ट ही है क्या, बिल्कुल फर्स्ट, दैट्स योर आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, देखो क्या बोलना चाह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके जरूर से करने की कोशिश करना। इफ द लेंथ ऑफ ए रोड ए की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 3.25 प्लस माइनस 0.01, ये आपको दे रखी है बेटा सेंटीमीटर। ऑफ ए बॉडी बी, एक बी है दूसरी, उसकी दे रखी है 4.19 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द रोड, अब ये देखो ये बोल रहा है कि एक रोड ए है, ये रोड ए थी बेटा, और ये रोड कौन सी थी, देखो बी जो बड़ी है इससे थोड़ी, ये बी वाली रोड बड़ी है, ये लो बेटा बड़ी है, ये आपकी ए रोड है बेटा, और ये रोड कौन सी है बी। ये बोल रहा है देन द रोड बी इज लॉन्गर देन रोड ए बाई, मतलब ये ए रोड थी ये बी रोड थी, ये पूछ रहा है कि बी जो है वो ए से कितनी बड़ी है, बी जो है वो ए से कितनी बड़ी है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये लो सर ये इतनी बड़ी है,
बिल्कुल दैट्स तो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना डिफरेंस है, क्या बोलना चाह रहा है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, मतलब वो बात कर रहा है डिफरेंस की, मतलब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है बेटा वो। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या? बिल्कुल सर। क्या करेंगे हम इसको, इसमें से बोलो बेटा 4.19 इसमें से 3.25 को कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो बेटा 9 है कि 9 में से कितना हो गया बेटा? 4 हो गया बेटा, 5 है क्या? हाँ 9 4 हो गए बेटा, ये लिखने में से कैसे हो रखा है? 2 5 1 11 कितना हो गया बेटा? 9। ठीक है, इधर कितना है? 0.94 आ गया बेटा, ये तो 0.94, तो ये तो आ गया 0.94 प्लस माइनस। ओहो सर एरर को माइनस कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, एरर चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, क्या ऐड होती हैं? बिल्कुल सर। तो 0.02, जरा देखिएगा मेरे बेटे कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 0.02 0.94 0.02, ये आपका हो गया सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन इज राइट। इट्स ओके। ओके नेक्स्ट, द परसेंटेज एरर इन द measurement of length and time period of a simple pendulum is given by 1% and 2% respectively, then the maximum error in the measurement of acceleration due to gravity। मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है कि एक सिंपल जो पेंडुलम है, कौन है बेटा? एक सिंपल जो पेंडुलम है उसकी लेंथ में परसेंटेज एरर, सिंपल पेंडुलम की लेंथ में परसेंटेज एरर दे रखी है बेटा 1%, ठीक है। एंड 2% किस में है बेटा? ये किस में 2%? टाइम पीरियड में। ये बोल रहा है परसेंटेज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में अपने को दे रखी है 2%। तो ये बोल रहा है देन परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण में कितनी होगी बेटा? बहुत सिंपल है। क्या बताया था आप बच्चों को? सबसे पहले इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, और सब बच्चों को मालूम ही होगा भी, लिखा क्या था? T = 2π√L/g। किस में चाहिए बेटा आपको? जी में। क्या बताया था? जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई एरर नहीं होती है, तो उसको साथ लेके घसीट के उसको चलने में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल क्रॉस मार दो। तो बेटा बोलो कितना हो गया? T² = कितना हो गया? L² g। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों g = कितना हो गया? L², सॉरी L² कैसे हो गया? L ही तो होगा बेटा, L² नहीं होगा बेटा, समझ रहे हो बेटा? है ना? हाँ ठीक है, L/, तो ये हो गया L/T²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो एरर पूछ रहा है, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 2। बड़ा आसान है, L की पावर 1 इंटू बोलो लेंथ में एरर कितनी है बेटा? 1 प्लस T की पावर कितनी है बेटा? 2 इंटू T में एरर कितनी दे रखी है बेटा? 2, तो कितनी होगी बेटे? ये 4, तो कितनी आ गई बेटा? 5। समझ गए क्या? नहीं समझो? नहीं समझो बेटा, जी में परसेंटेज एरर निकालनी है, पावर वाला बन गया मेरे बेटे। लेंथ की कितनी है बेटा? 1 है, और एरर कितनी दे रखी है बेटा? 1 इंटू 1 प्लस इसमें पावर कितनी है बेटा? 2 इंटू 2, ये कितने होगी? 5% कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ई ऑप्शन 5% दिख रहा है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये ब्लैंक आ गई क्या बीच में सीट? कोई बात नहीं बेटा। देखो द रेजिस्टेंस R = V वेयर V दे रखा है, I दे रखा है। द रेजिस्टेंस R = V/I वेयर V = 100 प्लस माइनस, ठीक है, और I = 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर के अंदर आपको एरर पूछ रहा है, और ऑप्शन देख के मालूम पड़ रहा होगा बेटा कि परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहा है। तो बोलो कैसे करूं? ओहो सर R = क्या है? V/I है। कौन सा है बेटा? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो क्या मैं ऐसे करूंगा क्या बेटा? मैं ये चाहे एडिशन हो, सॉरी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, पावर हो, 1 इंटू परसेंटेज इन V, आंसर क्या आएगा? ये मेरे प्यारे बच्चे ऐसे खिलाड़ी बन गए अब आप लोग, ट्रिपल 2012 ये अब तो तुम दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। 1 इंटू परसेंटेज इन V प्लस, बोलो बेटा 1 इंटू परसेंटेज इन C। बोलो यस और नो मेरे बेटे। V में निकाल लो, सॉरी I है क्या ये? हाँ आई में निकाल लो बेटा, V और I में निकाल लो। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। बोलो बेटा ये दे रखा है बेटा V का इक्वेशन, ये दे रखा है आपको I का इक्वेशन। बोलो बेटा I में सीधे बोल दो कितना आएगा? I में सीधे बोल दो बच्चे लोगों, I में ये बटे ये 0.2/10 इंटू 100 कितना आ गया? 10। तो कितनी आ गई बेटा? 2%। ये है बेटा अपना V में बेटा ये बटे ये इंटू कितना आ गया बेटा? 100 ये मर गया बेटा, तो कितनी आ गई? 5%। क्या बता रखा है गुरुजी ने? पावर हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, क्या दोनों को जोड़ दूं बेटा? तो कितना आ गया बेटा? 7%। और 7% कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। ये क्या हुआ? भाग गया? ये भाग के तो कहां जाएगा?
तो बच्चे लोग उसका आंसर कितना आएगा अपने पास में 7% उसका आंसर आएगा। बिल्कुल बता रखा है कि जो है बेटा उनको अपन लोग क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनको अपन ऐड कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है बेटा, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल, एक कॉपर का वायर पतला, लेंथ कितनी है बेटा इसकी एल, एल मीटर, इंक्रीजेस इन लेंथ बाई 2%, मतलब इसमें लेंथ में परसेंटेज इन लेंथ कितना दे रखा है बेटा 2% दे रखा है। व्हेन हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको हीट दिया गया है बेटा ना, क्या दिया गया है बेटा, इसको हीट जब देंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बोल रहा है कि ये इसमें लेंथ में परसेंटेज एरर कितनी आ जाती है 2% आ जाती है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया पूछ रहा है बेटा अपने इससे। व्हेन ए स्क्वायर कॉपर सीट मतलब एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है, स्क्वायर कॉपर सीट ऑफ लेंथ एल, ठीक है बेटा, एल लेंथ, साइड एल होगी, मीटर इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। बहुत अच्छा, आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो इसमें सिर्फ बेटा पागलपंती की गई और कुछ भी नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। और वो पागलपंती क्या है जरा समझिएगा। ये बोल रहा है कि एक, देखो सिंपल बात है, ये रही बेटा लेंथ, इसको मैंने गर्म किया तो लेंथ कितनी परसेंट बढ़ी इसकी 2%, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस करने पे 2% बड़ी होगी कितनी अपने को नहीं मालूम, 2% बड़ी है लेंथ। इससे अपने क्या बना दिया एक स्क्वायर, इसी से सेम कॉपर से क्या बना दिया एक स्क्वायर, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया, सेम कॉपर वायर को इसमें कर दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया गया। तो ये बोल रहा है कि इसका एरिया में कितनी परसेंट एरर आएगी, बोलो बेटा एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, पावर वाला है क्या 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल, और एल में कितना दे रखा है बेटा 2%, तो कितना हो गया बेटा टोटल 4%। आंसर कहाँ इसमें इतनी जरूरत थी बेटा कुछ करने की। चलो बेटा यह है सीबीएसई पीएमटी 2008 जेईई मेन ऑनलाइन 2018। देखो क्या, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, मैंने ये क्वेश्चन वैसे ही करवा दिया था चलते चलते, अगर आप बच्चों को याद भी हो तो, स्फीयर इज 2%, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये बोल रहा है कि एक स्फीयर जो है बेटा, क्या है बेटा, एक स्फीयर जो है, उस स्फीयर की जो रेडियस है बेटा, उस रेडियस में परसेंटेज एरर है 2%, ठीक है 2%। तो ये बोल रहा है देन वॉल्यूम में कितना होगा, अरे यार बेटे किस में पूछ रहे हैं, वॉल्यूम में, बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटे। 4 पाई कुछ नहीं बटेगा, पाई का कुछ नहीं बटेगा, बोलो बेटा पावर कितनी है बेटा 3 इंटू आर में परसेंटेज, समझ गया ना बेटा, 3 इंटू आर में, और आर में कितनी है बेटा 2, तो कितनी आ गई बेटा 6% आ गई। इट्स ओके। अगर एरिया में पूछ लेता है बेटा तब क्या करते हैं सर, एरिया में अगर पूछते तो एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का कुछ बटेगा नहीं बटेगा, पाई का बटेगा नहीं बटेगा, 2 इंटू आर में कितना है बेटा 2, तो कितना आ गया बेटा 4%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस की एक सीट थी, जो एक सीरीज थी बेटा क्वेश्चंस की, आगे नहीं है सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल कर लेते हैं, ये लो बिल्कुल, इट्स गुड। If the time period of oscillation of a pendulum is measured at 2 second, क्या बोल रहा है बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसका द टाइम पीरियड जो है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एट 2.5 सेकेंड, मतलब एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड अपने को दे रखा है टी, टाइम पीरियड टी दे रखा है कितना 2.5 है, 2.5 सेकेंड, ठीक है। यूजिंग ए स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट 1/2, अब बेटा ये जो ना एक्यूरेसी प्रीसियस, नाम सुना बेटा, एक्यूरेसी प्रीसियस लीस्ट काउंट, ये सब के ऊपर है ना, मतलब बिल्कुल एकदम निचोड़ने वाली जो प्रॉब्लम है, वो जब जेई वाली जब सीरीज लेके आऊंगा ना, तो ये वर्ड जो है ना वहां पे निचोड़ के और आप बच्चों को मैं समझाऊंगा बेटा। अभी के लिए एकदम शॉर्ट में बता सकता हूँ, लिस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट एरर, कौन सी एरर बेटा, एब्सोल्यूट एरर बेटा। तो एब्सोल्यूट एरर है तो मतलब ये डेल्टा टी है, क्या है बेटा डेल्टा टी, तो टी प्लस माइनस डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया 2.5 प्लस माइनस, बोलो बेटा कितना लिख दूं 1/2, बिल्कुल सर 1/2। तो ये बोल रहा है देन परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट इज, तो मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर होगी, बोलो बेटा क्या बताया था बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा 2.5 प्लस कितना होगा बेटा 0.5 सेकेंड, बिल्कुल सर परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ये बट्टे ये बट्टे बोलो बेटा
ये इंटू कितना हो गया बेटा 100, डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया बेटा आउट, 25 चौक 100, ये कितना हो गया बेटा 20%। 20% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को देख लेता हूँ, मुझे सीट और भी बेटा आगे हैं क्या? नहीं है, इट्स ओके। ये सब कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जिसके जो इसके ऊपर बेस्ड थे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आई है तो जरूर से मुझे आप लोग कमेंट्स कर देना बेटा। मैं एक शॉर्ट भले ही चाहिए उसका, चाहे 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, आधे मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब बच्चों को मैं ढेर सारा नमस्कार। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।